अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट, आपका दोस्त इब्तिहाद स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मोटिवेटेड होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ब्रिलियंट होंगे और अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होंगे, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ नया सोच रहे होंगे, नया कर रहे होंगे। और आज गपशप विद इब्तिहाद स्टार्टअप वाला, और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ये मैंने सोचा, मेरे जहन में आया तो मैंने कहा गपशप डेफिनेटली ये मेरा डेली का, क्योंकि सर मुनव्वर अब्दुल्ला का ये टास्क है तो उन्होंने असाइन किया था, क्योंकि मैं डेली स्केजुअल से ये टाइम निकाल के मेरी कोशिश होती है कि मैं फेसबुक लाइव भी करूं और मैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ मैं इंटरेक्ट करूं और डिफरेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करूं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, मैं जो भी टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ, जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंटेशन किया हो, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया हो, उस चीज़ को मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस बताता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, ज़ुबान का इस्तेमाल, कंट्रोलिंग द टंग, कि ज़ुबान को कैसे यूज़ किया जा सकता है। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया भी फतह की जा सकती है, आसमान पर भी जाया जा सकता है और ज़मीन पर भी आया जा सकता है। तो एक कोटेशन है कि सुकरात के पास एक शख्स आया। शख्स की जो बैरूनी हालत थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सूटेड बूटेड था वो। तो सुकरात ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहने लगा कि जनाब, आप कुछ अल्फाज बोलिए ताकि मैं आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी नेचर क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो वो एक ज़ुबान से, एक कुछ अल्फाज से सुकरात ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये किस कैटेगरी का इंसान है, किस बारे में ये सोच है, किस बारे में ये बात करता है, किस बारे में इसकी ज़निया है, के बारे में क्या ओपिनियन रखता है। तो एक अल्फाज से, चंद अल्फाज से, चंद इंटरेक्शन से, सिर्फ एक इंटरेक्शन हुई उनकी आपस में, तो उससे क्या हुआ, उसने कुछ अल्फाज यूज़ किए और उस अल्फाज से उसे अंदाज़ा हो गया कि ये इस शख्स का क्या मेयार है, क्या ज़नीयत है। तो इसी तरह हम डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमने अगर कोई भी काम करना हो, दुनिया का कोई भी काम करना हो, तो हम उसमें ज़ुबान का इस्तेमाल है। ज़ुबान के बगैर हमको दुनिया का कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट एम्प्लॉयज़ का रिलेशन है, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। तो कम्युनिकेशन किस थ्रू हो रही है, आपकी ज़ुबान के थ्रू हो रही है। ज़ुबान का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दुनिया में इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ज़ुबान ही ना होती, ज़ुबान का इस्तेमाल प्रॉपरली ना होता, तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो बंदा आपसे बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करेगा। क्लाइंट एम्प्लॉय के साथ डील करेगा, या बिजनेसेस के साथ डील करेंगे, या बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करेंगे। हर चीज़ में क्या इस्तेमाल हो रही है, आपकी ज़ुबान, आपकी कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रही है। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो वहाँ से उस बंदे की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा हो जाता है, उसकी बातचीत से पता चल जाता है कि इसकी मेंटालिटी क्या है, इसके माइंड साइंसेस क्या हैं, ये क्या सोचता है और ये क्या करना चाहता है। तो इसीलिए साइंसदानों ने, इसीलिए रिसर्च हुई और इंटरव्यू का एक पैनल रखा गया। पहले लोग, जो पहले पुराने ज़माने के लोग थे, वो क्या करते थे, वो हायरिंग ऐसे ही कर लेते थे, किसी के रेफरेंस से कोई आ है, किसी के कोई रेफरेंस से आ रहा है और उसको हायर कर लिया। और फिर क्या होता था, फिर कम्युनिकेशन गैप आ गया, दोनों एम्प्लॉयज़ का क्लाइंट के साथ और क्लाइंट का एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन गैप आया। इसी तरह एम्प्लॉयज़ का बॉसेस के साथ कम्युनिकेशन गैप आया और गैप्स बढ़ते गए। फिर लोगों ने इसका एक नई थ्योरी लेके आए,
थ्योरी क्या थी कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, टेस्ट भी लिया जाए प्लस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, ताकि उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जा सकते, उसके माइंड साइंसेस को डिस्कस किया जा सकते, उसकी साइकोलॉजी को परखा जा सके। वो कैसे परखेंगे? जब वो अपने ख्यालात ज़ाहिर करेगा, और ख्यालात कैसे ज़ाहिर करेगा? वो अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करेगा, अपनी ज़ुबान का यूज़ करेगा। तो देखें ज़ुबान का कहाँ कहाँ यूज़ है। ज़ुबान को जितना आप बेहतर वे से यूज़ करेंगे, उतने आप कामयाबी की तरफ ज़्यादा चलते जाएंगे। आप देखिए बहुत सारे बिजनेसेस, मैं खुद इटसेल्फ मेरे एक दो बिजनेसेस के साथ कनेक्शन है जिसमें सिर्फ कम्युनिकेशन मेरी इस्तेमाल हो रही है, और कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या यूज़ हो रही है, सिर्फ कम्युनिकेशन से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मेरे कुछ दोस्त, और कुछ प्रैक्टिकल लोग भी हैं। अब जो इन्वेस्टर होता है या कोई प्रोड्यूसर होता है किसी भी चीज़ का, इन्वेंटर होता है, इंटरप्रेन्योरशिप तो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है, उसमें डेफिनेटली उसमें भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। जब तक आप एक इंटरप्रेन्योर अपने इन्वेस्टर्स को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर हामी नहीं भरवा लेता, उसको उन पे राज़ी नहीं कर सकता कि इस प्रोडक्ट में जान है, इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो वो भी किसके थ्रू करता है? थ्रू कम्युनिकेशन करता है, थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है, और उसके लिए भी ज़ुबान का इस्तेमाल है। तो दुनिया की हर चीज़ में ज़ुबान का इस्तेमाल है। आपको ज़ुबान प्रॉपर्ली यूज़ करना आनी चाहिए। मैं इटसेल्फ एक ऐसा शख्स था, सबसे पहले मैं अपनी लाइफ को डिस्कस देखता हूँ, तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था, मैं बातचीत करना नहीं जानता था, तो मैं बहुत साइलेंट पर्सन था। आई एम गुड इन कोडिंग एंड लाइक दैट स्टफ, और मैं वही करता रहता था। मुझे बोलने का सलीका नहीं था, मुझे बातचीत करने का सलीका नहीं था, मुझे कम्युनिकेट करने का पता नहीं था। तो मैंने अपनी अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऐड की, अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करना शुरू किया, और उससे मुझे बहुत से फ़ायदा हुए। मेरे साथ आप देखें 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड्स ऐड हैं, 1300-1400 फॉलोअर्स हैं, डिफरेंट लोग। जब मैं बिल्कुल अपनी स्किल को छुपा के और अपने वे से चाह रहा था, कोई मुझे जानता नहीं था। अब लोग मुझे जानते हैं, मुझे कराची से भी जानते हैं, मुझे आउटसाइड से इटली से भी जानते हैं, यूके से भी जानते हैं, यूएस क्लाइंट्स होते हैं आपके, कुछ आपको जानते हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोग, डिफरेंट ओपिनियन के लोग, डिफरेंट फील्ड के लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या फील्ड है, ये क्या कम्युनिकेट करता है, ये क्या बातचीत कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपके सामने मैं इटसेल्फ हूँ। तो ये मैंने किस तरह किया? मैंने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। अगर मैं ज़ुबान को प्रॉपर्ली यूज़ ना करता, तो मैं कभी भी इतने फ्रेंड ना बना सकता, ना मैं इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता। मैं इतनी बेटर वे से कम्युनिकेशन करता हूँ कि मुझे किसी से, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करने में कोई झिझक नहीं होती, मैं बात कर लेता हूँ। मैं मैं किसी भी बड़ी पोस्ट के बंदे से भी बात करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, जिस भी आईटी सेक्टर के भी, जिस भी सेक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। मैं उस फील्ड के रिलेटेड मैं बातचीत कर सकता हूँ। तो ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह एक एम्प्लॉय है, उसे स्किल है, इटसेल्फ मी, तो जब तक वो इंटरव्यू में नहीं जाएगा, अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो वो कभी भी नहीं हायर करेंगे। सिर्फ स्किल बेस काम को कभी भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हमेशा याद रखें, दुनिया का कंसेप्ट है, दुनिया की आइडियोलॉजी है, दुनिया का नजरिया है, सिर्फ 30% स्किल को प्रेफरेंस दी जाती है, 70% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। उन्हें पता होता है कि ये जो बात कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से, ये प्रॉब्लम को समझ है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है, ये हमारी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रही है, ये हमारी कंपनी को अंडरस्टैंड कर रही है, ये हमारे अदारे को अंडरस्टैंड कर रही है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये हमारे एथिक्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो दैट्स वाई दे हायर यू। तब आपको हायर किया जाता है। आपकी कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप क्लाइंट से बात करते हैं, तब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आपने अपनी दिल का हाल बताना है, अपने टीचर को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, अपने मामू चाचू किसी को भी बताना है, तो आप क्या यूज करते हैं? अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी जुबान को बहुत ज्यादा मुफीद तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो आपके साथ आपकी जो बात है वो कली हो सके। आप प्रॉपरली
ट्रेन होके जाते हैं। जब आप मिसकम्युनिकेशन करते हैं, अपनी ज़ुबान को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, तो वो अगले के पास क्या जाता है, मिसकंसेप्शन जाती है, उसके पास पूरा मैसेज नहीं जाता। जब मैसेज नहीं जाता तो वो क्या हो जाता है, आपके अगेंस्ट हो जाता है। जब तक आप अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली, लोग सियाने क्या कहते हैं, कहते हैं जी अगर आपने सुलह करनी है, दोनों बंदों को आपस में बिठा लो और कम्युनिकेशन करवाना शुरू कर दो, उनकी सुलह हो जाएगी। बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ये होता है, दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ईगो का प्रॉब्लम होता है। जब वो सामने बैठे हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट आपस में ही कोई मुखालिफ बातें करेंगे, जो मतलब फैक्ट्स एंड फिगर से बिल्कुल हट के बातें करेंगे, पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर देंगे। और वहीं पे जो तीसरा बंदा होगा कि वो कहेगा इस पर मिट्टी डालो, इस पर ना करो। जब वो आपस में करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्यों लोग कहते हैं कम्युनिकेशन करो, क्यों लोग कहते हैं बड़ी बड़ी पार्टीज, जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, जिनके भी इश्यूज होते हैं, वो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करें, हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ बैठें आके। तो क्या होता है, वो बातचीत करते हैं तो सोल्यूशन पैदा हो जाता है। जब भी दो कंट्रीज की बात होती है, दो सिटी की बात होती है, कहीं भी बात होती है, तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी जुबान इंपॉर्टेंट है, आप क्लाइंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय बॉस के साथ कैसे डील कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है। और कंट्री के हेड के साथ कैसे, एक अच्छा कम्युनिकेटर, जैसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, गए हैं उधर, बातचीत करने का तरीका है, बाहर की सिटीज, बाहर की कंट्रीज में एक हमारा अच्छा इंप्रेशन गया है उनकी बातचीत करने की वजह से। अच्छा कम्युनिकेटर अच्छी बात कन्वे करता है, वो अगले की बात भी सुनता है, अगले की बात भी अंडरस्टैंड करता है, और अपनी बात भी उसको समझाता है। जब अपनी बात समझाता है, वो उसमें क्या इस्तेमाल होता है, आपकी ज़ुबान इस्तेमाल होती है। दुनिया का 90% बिजनेस आपकी ज़ुबान से चल रहा है, नथिंग मोर। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इसको प्रॉपरली आप यूज़ कर लोगे, दुनिया के किसी भी फैक्टर में आप कामयाब हो, किसी भी फैक्टर में, ठीक है। आपकी स्किल सिर्फ 10 से 20% मैटर करती है, या मैक्सिमम जो आइडियोलॉजी है, मेरे ख्याल से 90% बिजनेस आपके कम्युनिकेशन से होता है। आपकी फेलियर, आपका सक्सेस सारा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, कि आप क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं, बॉस एम्प्लॉयज़ को क्या समझा रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन प्रॉपरली हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। तो हमें अपनी ज़ुबान का प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ुबान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन इसके थ्रू है। तो 90% बिजनेसेस, 90% कामयाबी, मेरे ख्याल से, मैंने जितना स्टडी किया है, मैंने जितनी रिसर्च किया है, मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ा, बहुत ज़्यादा, मेरी आंखों के आप नीचे देखें, आई एम वेरी बिग लर्नर, मैं सीखने वाला बंदा हूँ, और मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं सक्सेस स्टोरीज पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। पहले क्या होता था, अब मैं आपको बताता हूँ। एक सियाने कहते हैं कि खामोशी भी बहुत बड़ी नेमत है, खामोश रहना भी आपको बहुत सी प्रॉब्लम से बचा लेता है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, उसे पता है कि मैंने कहाँ पे बात करनी है, क्या बात करनी है, और कितनी बात करनी है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा शॉर्ट में बात करता है, थोड़ी बात करता है, उसका ज़्यादा मतलब होता है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इन इट, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आई एक्सेप्ट इट दैट, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी आप में इम्प्रूव की हैं, आपको इम्प्रूव करना चाहिए, इट सेल्फ इम्प्रूव, अपनी सेल्फ जो होती है ना, अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड करना, अपने आप को, आपकी अपनी जो होती है ऑब्जर्वेशन होती है अपने बारे में, अपने आप को एनालिसिस अपने आप का करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जब वो करते हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज़ इम्प्रूव होती है, वो आपकी ज़ुबान, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना बेटर कर सकें करें, बातचीत करें। कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम है, वो बातचीत से हल हो सकता है। अगर आप चाहें, बातचीत से हल होता है। सिर्फ ईगो प्रॉब्लम होता है रिश्तेदारों में, अगर आपकी कहीं से लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई मसला है, परेशानी है, अगर आप उसके घर चले जाओ, कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद इन सेकेंड, विद इन
20 to 30 मिनट्स 90% प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाती है। सिर्फ 10% कुछ बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते उलझन में हुए होते हैं, वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन 90% रिश्ते आपके आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी बातचीत से रिजॉल्व हो जाते हैं। दोस्त नाराज है, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है दोनों, और कुछ भी नहीं। मैं इधर आपको कह रहा हूँ, आपका दोस्त अगर आपका दुश्मन बन गया है, दोस्त आपसे नाराज है, कुछ भी है, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम। भाई भाई से अगर नाराज है, सिर्फ ईगो प्रॉब्लम, नथिंग मोर। अगर आप आपको पता चलेगा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जस्ट थी जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। सिर्फ दुनिया में अगर ये ईगो प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना शुरू हो जाए। हमेशा याद रखें, कम्युनिकेशन प्रॉपरली ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जितने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्राइवेट बिजनेस में, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, जिस लेवल के भी बिजनेसेस में, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ हेलो बॉस, मैं आज मेरी, या मैं बॉस से नीचे असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर। मैं कहता हूँ सर आज मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता, तो काइंडली आप मेरे बॉस तक मेरी ये रिक्वेस्ट पहुँचा दें और मेरी छुट्टी अलाउ करवा। जी 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 ठीक है। असिस्टेंट बात करता, असिस्टेंट कहता है वो सर जी इन्हें तो रोज़ छुट्टियाँ कीती होंगी, वो ये तो बीमार तो नहीं बिजमान लगता मैनू, इनू कड्डो बाहर। अब क्या था, आपने बड़े प्यारे अंदाज में एक रिक्वेस्ट की, एक मैसेज कन्वे किया, और आगे से असिस्टेंट ने क्या किया, बॉस को क्या बताया, सर फ्रॉडी है, मिसकंसेप्ट किया। जब ये दो गैप, उसका भी ईगो प्रॉब्लम था, असिस्टेंट का भी ईगो प्रॉब्लम था। दैट्स वाई इश्यूज रिजॉल्व और ज़्यादा इशू बढ़ा, और बॉस का माइंड आपके बारे में गंदा होना शुरू हुआ। उस वक्त शायद आपको कुछ ना करे, लेकिन आस्ता आस्ता उसका अगर एक दो फैक्टर इस तरह आपकी जेन्युइन इशू हो, तब भी वो क्या करेगा, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये क्या हुआ है, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे साथ एक इशू हुआ। क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की मेरे फ्रेंड को, वेबसाइट बनानी थी, और वेबसाइट में ये था इमेजेस लगाने थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसने वो इमेजेस दिए। तो क्या हुआ, उसने मुझे कुछ इमेजेस दे दिए और कहा इसको सेट कर दो। इमेजेस को सेट किया, वेबसाइट के ऊपर बनाई वेबसाइट, और मैंने उसको फ्रेंड को सेंड की। अब ये मिसकम्युनिकेशन गैप था, उसने उसकी क्लाइंट की बात को प्रॉपरली नहीं सुना, ठीक है, और आगे मुझे प्रॉपरली कन्वे नहीं किया, और क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट को गुस्सा आ गया, क्लाइंट ख़राब हो गया, क्योंकि दरमियान में मिडल मैन इन्वॉल्व था। मिडल मैन ने मिसकम्युनिकेशन की, अपनी ज़ुबान का प्रॉपर यूज़ नहीं किया, और मुझे जो प्रोजेक्ट दिया वो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया। उसमें भी चेंजिंग, क्लाइंट जो बताता है उसमें भी उसने चेंज कर दिया चीज़ों को, ठीक है, और फिर हमारे से क्लाइंट चला गया। दैट इज़ कॉल्ड थ्रू। अगर मैं प्रॉपरली करता, मुझे वो प्रॉपरली सारी रिक्वायरमेंट बताता, तो क्या होता, तो प्रॉपर काम होता और क्लाइंट हमसे खुश होता, और दो क्लाइंट और भी लेके आता। ये थ्रू जस्ट कम्युनिकेशन गैप, थ्रू ज़ुबान का इस्तेमाल, सिर्फ ज़ुबान के इस्तेमाल से क्या क्या दुनिया कहाँ से कहाँ हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं घरेलू इशू पे आ जाता हूँ, ये मैंने सारे इश्यूज एक साइड पे लेके आ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैरिड है, ठीक है, आपकी शादी हो सकती है, आपकी वालदा है, वालिद है, तो क्या होता है, आप जॉब पे गए होते हैं, तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ये जस्ट एक कम्युनिकेशन गैप का बता रहा हूँ। तो वालदा कुछ कहती हैं आपकी वाइफ को और कुछ बनाने के लिए, तो वो जस्ट रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं कुछ देर में, तो कुछ देर में उनको याद नहीं रहता। अब आप घर जाते हो तो वालदा कहती हैं कि मैं एक काम किया सी नू कुड़ी नू, इन्हें मेरा काम नहीं किया, होता है ना, डेफिनेटली ये
रियलिटी है हमारी लाइफ की, ठीक है। पुत्र मैंने इनकार कर देता, अब ये क्या था, जस्ट मिसकम्युनिकेशन। आपकी वालदा मिसकम्युनिकेट कर रही है आपको आपकी वाइफ के रिलेटेड, तब क्या हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। दैट थ्रू जबान, किसकी वजह से, जबान की वजह से। एक और एग्जांपल देता हूँ आपकी डेली लाइफ की। क्या एग्जांपल है, आप बात कर रहे हो, आपने कोई बात की है, हम दो दोस्त बैठे हो या तीन दोस्त बैठे हो, आपने कोई बात की है, कुछ अच्छी की है कुछ बुरी की है। आपने कहा जी, आपका कोई फ्रेंड है अली, तो मैं कहता हूँ जी अली एक अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा बातचीत करने वाला बंदा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें ये फॉल्ट है, अगर वो इनको बेहतर कर ले तो वो ज़्यादा बेटर हो। वहाँ पे एक और दोस्त होता है आपका इमरान। इमरान साहब आपकी बात सुन लेते हैं, जाके अली को बताते हैं, वो तेरे बारे में वो क्या सोचता है, वो कहना इनू कम ही नहीं आता, ये फॉल्ट है, ये होता है, दुनिया की रियलिटीज़ है, रियलिटीज़ बता रहा हूँ मैं। ज़ुबान, सिर्फ ज़ुबान की वजह से रिश्ते कैसे टूटते हैं ये बता रहा हूँ, इनको कैसे आपने मैनेज करना है, इसको प्रॉपरली आपने साइलेंट वे से किस तरह चीज़ों को लेके जाना है, और मिसकम्युनिकेट नहीं करना किसी मैसेज को, एक मैसेज को दूसरी, सारा ज़ुबान का कमाल है, ठीक है। तो वो जब बात कर रहा है, वो आपके दोस्त से बात कर रहा है, वो आपको बता रहा है, तो अली आपका दोस्त आपके बारे में क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेट हो जाएगा आपके बारे में, उसका एक अंदर से वो नाराज़ हो जाएगा, अंदर से उसकी एक नाराज़गी पैदा हो जाएगी, बुग़्ज़ आ जाएगा। इन अदर वर्ड अगर आप कहें तो जब बुग़्ज़ आ जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, और आपस में हमारा क्या हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो मेरे से थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर देगा। मुझे आइडिया होगा, अगर मुझे आइडिया, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे समझ आ गया, तो मैं जाके उसको क्लियर करूँगा सारी बात। अगर उसके दिल में कुछ है, अगर वो कुछ शो करता है, अगर शो नहीं करता, दिल में ही रखता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दिल में बातें रख लेते हैं, किसी के सामने क्लियर नहीं करते, ये बात हुई थी, मैंने ये बात की थी, क्लियर करें, तो वो वहीं से रिश्ते दोबारा आपके वापस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स उन्हीं वजह से, सिर्फ ज़ुबान की वजह से पैदा होती है। एक बादशाह था, बादशाह ने पूछा अपने वज़ीर से कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो वो बकरे की ज़ुबान ना निकाल के ज़ुबान ले गया सामने। बादशाह ने गौर किया, तो बादशाह कहता है अच्छा ठीक है, फिर कहता है दुनिया की सबसे बुरी चीज़ लेके आओ, फिर उठा के उसने वो ज़ुबान मारी। उसने वज़ीर को ऐसे घूर के देखा, पूछा ये क्या है, ये क्या माजरा है तुम्हारा, तुम दोनों तरफ ज़ुबान कह रहे हो, अच्छी भी है सबसे बुरी भी है। कहता है दुनिया के सबसे, वज़ीर कहता है दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ ज़ुबान है, क्योंकि इखलाक और ज़ुबान हर चीज़, आप इससे अच्छे अल्फाज यूज़ करेंगे, दुनिया आपको अच्छे अल्फाज से याद करेगी। आप इससे कुछ भी बुरा बोलेंगे किसी के बारे में, ठीक है, तो ये आपको दुनिया बुरे अल्फाज से याद करेगी। आपके अल्फाज का चुनाव आपकी सक्सेस को मैटर करता है। आपकी जितने भी अल्फाज का चुनाव हुआ है, वो सक्सेस आपकी किस लेवल तक जाएगी, आपका फेलियर किस लेवल तक जाएगा, आप कहाँ तक जा सकते हैं इस किसी भी रास्ते के ऊपर, वो डिसाइड करें। तो आज ये मैंने आपको बताया कि ज़ुबान कैसी चीज़ है। ज़ुबान को आपको कोशिश एजुकेट ना करें किसी भी चीज़ को, ठीक है। फुफिया वाला काम ना करो, फुफ्फो वाला काम, ठीक है। फुफ्फो वाला काम ये होता है कि एक की बात दूसरे तक पहुंचाना और गलत वे से पहुंचाना, मिसकम्युनिकेट करना, ये छोड़ दें आप, ठीक है। सीधी सीधी बात है पंजाबी में जो कहते हैं, ठीक है। तो ये काम छोड़ दें, कोशिश करें अल्फाज कम यूज़ करें, और जहाँ पे एक्सप्रेस करना हो खुद को, जैसे मैं आपके सामने एक्सप्रेस करता हूँ चीज़ों को,
वहाँ पे आप एक्सप्रेस करें, ताकि आपके एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा हो। आप कह रहे होंगे ये ज़्यादा बोलता है, ये बोल रहा है। मैं अपनी लाइफ के अंदर जितने भी लोग मेरे दोस्त करीब हैं जो मुझे जानते हैं, मैं बहुत ही साइलेंट टाइप बंदा हूँ। ठीक है, मैं बहुत कम अल्फाज यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे किसी भी अल्फाज से किसी का दिल ना दुखे, किसी को प्रॉब्लम ना हो, और कोई मेरे से नाराज़ ना हो। मैं अखलाक में अच्छा रहूँ हमेशा। तो मैं इसलिए अल्फाज का चुनाव हमेशा कम करता हूँ, अल्फाज को प्रॉपरली यूज़ करता हूँ, ताकि अगला बंदा मुतमिन रहे। अगर किसी को मैंने एडवाइस भी करना है, किसी पे तनकीद भी करनी है, तो मैं तनकीद भी साइड पे बुला के बड़े प्यारे अंदाज में, भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, अच्छा यार ये चीज़ मेरे ख्याल से प्रॉपरली इस तरह होती है, आप देख लो अगर ये इस तरह होती है या नहीं होती। तो बड़े प्यारे अंदाज से मेरा समझाने का, पहले मैं इस तरह नहीं था, मैं तनकीद करता था प्रॉपरली, लेकिन अब मैं बड़े प्यारे अंदाज से, मोहब्बत वाले अंदाज से कोशिश करता हूँ कि किसी पे तनकीद भी करनी हो, किसी की तनकीद बाय इस्लाह करो। ठीक है, तनकीद बाय इस्लाह मैंने कोशिश की है अपने अल्फाज से करूँ। ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ में अगर कोई आगे प्रॉब्लम आए इस तरह की, तो वो उसे रिजॉल्व कर सके, उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन आ सके। ये नहीं किया कि महफिल बैठी है और उसको मैं तनकीद कर रहा हूँ, उसके ऊपर उसको जलीलो ख्वार कर रहा हूँ। दुनिया में कोई शख्स जलीलो ख्वार नहीं है, आप ये भूल जाएं, किसी को जलीलो ख्वार नहीं समझना। हर इंसान को अल्लाह ताला ने इक्वल पैदा किया है, इक्वल समझना है। वो अमीर है, गरीब है, जिस तरह का भी है वो इक्वल है, उसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने को दुनिया में भेजा है, अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन आसमान अता किया है। हम लोग होते हैं कि उसको बुरा समझे, उसको नालायक समझे, उसको कुछ समझे, उसकी अपनी लाइफ है। हाँ, हम उसको कुछ एडवाइस करके कुछ बेहतरी की तरफ लेके आ सकते, तनकीद नहीं कर सकते, रसवा ना करें, उसे जलील ना करें। अपने दोस्त कोई भी शख्स हो, दोस्त हो, प्यार मोहब्बत वाला हो, कुलीग हो, कोई भी हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी शख्स हो, वेटर हो, जहाँ तक, तो हर तरह का शख्स जो है ना वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है। ठीक है, तो उनसे मोहब्बत से पेश आए, अपनी ज़ुबान को इखलाक से पेश आए। तो ये आज का टॉपिक था ज़ुबान के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आई होगी। मैंने बहुत सी पंजाबी वाले में भी एग्जांपल्स दी हैं, बहुत सारा एक्सप्रेस किया है चीज़ों को, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इससे। और अगर कोई गलती कोताही होगी हो इस बंदा नाचीज़ से, तो मैं अपने खुदा से भी माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। अगर किसी की दिल पे कोई भी बात लगी है तो उस पर मैं माजरत करता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आप होस्ट आपका दोस्त इतिहास स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।